Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक ख़ान। मैंने इंजीनियर मिर्ज़ा, मौलाना तारिक जमील साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जो पॉडकास्ट हुए हैं इरशाद भट्टी के साथ, उसका एक पोस्टमार्टम किया है जिसकी रिपोर्ट आपको मुख्तसरन और आसान अल्फाज में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा की। दोस्तों, कहते हैं कि ऊंट को अपनी कमर नहीं दिखती लेकिन दूसरों की कमर पर खूब तबसरे करता है। यही हाल इंजीनियर मिर्ज़ा का उस पॉडकास्ट में रहा। ख़ुद को अक़ल-ए-कुल साबित करने की कोशिश करता रहा और साथ ही साथ उलमा को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। इरशाद भट्टी की तरफ से किए गए सवालात सख्त नहीं थे, अलबत्ता सवालात करने का अंदाज़ सख्त था, जिससे यह तासुर देने की कोशिश की गई कि वे बड़े सख्त सवालात किए जा रहे हैं। अगर आसान अल्फाज में समझने की कोशिश की जाए तो ऐसा है जैसे कोई दर्जी बग़ैर कपड़े को काटे सूट तैयार करने की बातें कर रहा हो। यही काम इंजीनियर मिर्ज़ा का था। इससे भी आसान अल्फाज में समझाऊँ, ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई फ़िक्स्ड मैच हो, दोनों ने ये तय कर लिया हो कि भाई हम खूब मुकाबला करेंगे, खूब एक दूसरे को गुस्सा करेंगे, लेकिन आखिरी बॉल पर मैं छक्का मार के जीत जाऊँगा ताकि अवाम को ये लगे मैच बड़ा सख्त था, लेकिन एक ने मेहनत की और वो जीत गया। ये था हाल इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के पॉडकास्ट का आसान अल्फाज में। अब बात करते हैं मौलाना तारिक जमील साहब की। दोस्तों, अगर इस पॉडकास्ट की बात की जाए तो पहले एक बात समझ लीजिए कि हर काम का एक वक्त होता है, हर मैदान का एक खिलाड़ी होता है। मौलाना तारिक जमील साहब मशहूर हैं कि वो एक तबलीगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्मत को जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और ग़ालिबन ऐसा लग रहा था कि ये इनका पहला कोई ऐसा इंटरव्यू है जहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ाविये से सवालात किए जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है कि इस पॉडकास्ट को किसी भी तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। ऐसे लग रहा था जैसे इरशाद भट्टी मुकम्मल तौर पर होम वर्क करके आया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि हम किस उन्वान पर बात करेंगे। और एक जानिब इंजीनियर मिर्ज़ा जैसी कंट्रोवर्शियल शख्सियत, एक जज्बाती इंसान, दूसरी तरफ मौलाना तारिक जमील साहब जो कि उम्मत को जोड़ने के हवाले से मशहूर हैं। उम्मत को जोड़ने की वजह से उनको अल्लाह ताला ने जो है वो इतनी शोहरत दी और ऐसे ज़ाविये से सवालात करने की कोशिश की कि कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो ऐसा लग रहा था जैसे इनको ज़बरदस्ती इस मैदान में खींच लिया गया हो, या ऐसे आप समझ लीजिए कि किसी डॉक्टर को एक कार मैकेनिक के मुकाबले में लाकर बिठाया जाए और ये कहा जाए कि गाड़ी को ठीक करो। इससे भी आसान अल्फाज में अगर आप समझना चाहें तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ़ुटबॉल के चैम्पियन से कहा जाए कि तुम्हारे साथ मैच है, जब वो मैच खेलने जाए तो आगे से क्रिकेट का मैदान सजा लिया गया हो। अब उसकी जो फ़ुटबॉल की पूरी एक हिस्ट्री रही है, उसको ख़त्म करने के लिए उसको ऐसे मैच में धकेला जाए जो कि उसका मैदान नहीं हो, जिसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उसने फ़ुटबॉल में कुछ नहीं किया, लेकिन चूँकि अलग मैदान में धकेल दिया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इतनी बड़ी शख्सियत को कुछ भी नहीं पता। हालांकि न उनका मिजाज डिबेट का है, न उनका मैदान डिबेट का है, और इसी वजह से ये एक नाकाम तौर पर कोशिश की गई। अब बात करते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। जी हाँ, इल्म के दिए के सामने अंधेरों की हार। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पॉडकास्ट से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जो सच होता है उससे शोर शराबे की ज़रूरत नहीं होती। पूरे पॉडकास्ट में अगर आपने देखा हो तो न कोई चालाकी, न कोई मक्कारी, न कोई इधर उधर का गेम, दलाइल के साथ आसान अल्फाज में, शाइस्ता लहजे में, असल में सख्त सवालात के ऐसे अक़ली और दलाइल से भरपूर जवाब कि एक आम इंसान को भी समझने में ज़रा भी मुश्किल ना हो। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने शोर मचाती भीड़ में कोई चिराग जला दिया हो। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जितने भी सवालात थे वो ऐसे थे जैसे इंजीनियर मिर्ज़ा हमेशा अपनी वीडियो में नुकात उठाता हो। मतलब ये कि अल्फाज किसी और के, ज़बान किसी और की थी। इस पॉडकास्ट को अगर आसान अल्फाज में समझना चाहें दोस्तों, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जाली डॉक्टर के सामने असली डॉक्टर को बिठा दिया हो और असली डॉक्टर ने दो ही जो है वो जुमलों में उस जाली डॉक्टर की दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी हो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इस पॉडकास्ट से एक और चीज़ भी बहुत सारे लोगों के सामने वाज़ेह हो गई जो कि नहीं थी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब सोशल मीडिया पर ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे मुख्तलिफ़ वजह से भी मशहूर थे, 4 शादियाँ और बाकी सिलसिले की वजह से। लेकिन ये जो 4 शादियों वाला मामला या फिर जो लतीफ़े जो है वो नौजवानों को राग़िब करने के लिए जो इनका एक तरीक़ाकार है, लोगों को उनका वो इल्मी चेहरा भी सामने आ गया जिससे बहुत सारे लोग नावाकिफ़ थे। और इससे ये अंदाज़ा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम किस लेवल की हद तक वो जो है वो इल्म रखते हैं, और वाक़ियतन इल्म की बात इल्म वाले से जब सुनी जाए तो मज़ा आता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पॉडकास्ट नहीं बल्कि कोई डॉक्यूमेंट्री है जिसको देखता ही जाए इंसान और उससे जो है वो बहुत कुछ नॉलेज गेन करता जाए। अगर देखा जाए तो इस पॉडकास्ट की
جو ہے وہ ایگزامپل ایسے لے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص اوور کانفیڈنٹ ہو بچوں کے ساتھ گیم کھیل کر، یا اس کو ایسا لگ رہا ہو کہ اب میں بہت کچھ جان چکا ہوں، اچانک بڑا پلیئر آ جائے اور 6 بالوں پہ 6 چھکے مار دے۔ اب پیشن گوئی کی باری آتی ہے کہ آگے انجینئر مرزا کیا کرے گا؟ کیا چینل بند کر دے گا؟ نہیں۔ کیا کانٹینٹ بدل دے گا؟ بالکل نہیں۔ کچھ لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ انجینئر مرزا بھی آگے کیا کرے گا کہ وہ یہاں سے ادھر سے کوئی ایک لائن پکڑے گا، اس کے اوپر ویڈیو بنائے گا، پھر کانٹینٹ کو کریٹ کرے گا اور پھر سے کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس معاملات کو ختم کیا جائے اور معاشرے میں ایک پازیٹیوٹی کو سامنے لایا جائے۔ دوسرا غیرت کا تقاضا یہ ہے، جو کہ بہت مشکل لگ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا اب جا کے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ یا کسی اچھے عالم دین کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے اور یہ باتیں فیس ٹو فیس کلیئر کر لے، بجائے اس کے کہ پھر کسی اور کو لانچ کر کے پھر کوئی طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے بریکنگ نیوز یا وائرل کرنے کی کوشش کی جائے۔ عوام کے لیے آخری بات، یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص ہمیشہ دوسروں پر کیچڑ اچھال رہا ہو تو سمجھ لو کہ اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی نہ عمل ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی اپنا علم ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ابھی سچائی کو جان لیجئے اور کوشش کیجئے کہ فتنہ بازوں سے یا جو لوگ صرف اور صرف لوگوں کی غلطیوں پر اپنا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہوں ان سے دور رہیں، یا ایسے لوگ جو نہ کسی کی غلطی ہو بلکہ زبردستی غلطی بنا کر اپنا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہوں ان سے دور رہیں۔ آپ بھی عقل سے کام لیں اور علماء کرام کو سپورٹ کریں تاکہ کل کو اس طرح کی کنٹروورسی سے ہم بھی بچ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوسٹ مارٹم پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، انجینئر مرزا صاحب تک ضرور بھیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم، ڈیرہ مدینہ، اللہ حافظ۔